गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी न बा। गरीबदास घी दूध को, या सब ही आत्म खा। ऐसा खाना खाइए, माता कह नहीं पीरे। गरीबदास दरगह सरे, गढ़ में पड़े जंजीर। देख मालिक समझाया करते तो ऐसी गलती ना करो। क्यों तो गाय न खाओ, ये आपकी माँ है, जिसका दूध पियो तो माँ होगी। और माँ ने काटो और खाओ। कितना तो शर्म कर लो, कोई तो धर्म का एक तो काम बता दो। गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। हाय हाय। गरीबदास काजी कुटिल नरभाग, तन मार या कत्ल किया और जो गांव मार दी। जिस माँ का दूध पियो सबको मार दिया। गौ अपनी अम्मा है, पर छुरी न बा। गरीबदास घी दूध को, सब ही आत्म खा। अब इसका विकल्प भी बताते हैं। जैसे हम गाय पालते हैं, उसको पहले खूब छकाते हैं, उसके बच्चे को पालते हैं, दूध पिलाते हैं, गर्मी सर्दी से गाय को बचाते, तो फिर हम दूध निकालते हैं। वो तो एक सोच ले, प्यार से लिया, उसको पहले पेट भरा, तो खुश होकर तो हम किसी बड़े सेठ की नौकरी करा, चापलूसी करा, उस राजी बोला, तूने प्यार दिया, वो दे देना धन थोड़ा बहुत है। तो इसी प्रकार हम माँ को एक सेठ मान के उससे दूध लेते हैं। राजी बोल के ना, गाय को थोड़ा सा धमका दो, दूध ना दे, चढ़ा ले सारा ऊपर। ऐसा खाना खाइए, माता कह नहीं पीरे। गरीबदास दरगह सरे, गल में पड़े जंजीर। के धमराय के दरबार में थारी बिरान माटी होगी, वहां नरक में डाल ले जाओगे, तुम जुड़ के ले जाओगे तुम्हारे को जंजीर में। और ऐसा खाना खाओ, माता का पीड़ ना हो, दुख ना हो। इस बात का दुख मान के और सिकंदर लोधी आ रहा था काशी में, ठाड मान रही थी गणेश की। अकाज इसका नाश कराना ही तुम्हारी, सारे दिन बेइज्जती करता है। हिंदू भी और मुसलमान दोनों इकट्ठे हो गए, वहां पहुंच गए सिकंदर लोधी के पास। कि ये वशद विशेष तक मुसलमान आगे आ करते। शेख तकी था सिकंदर लोधी का गुरु पीर, उसकी खूब चाल थी। वो मुसलमान था कट्टर। तो क्या कहते हैं, काजी पटक कुरान को, उठ गए सिर पीट। गरीबदास जो ले कही, बाणी अकल अदीठ। ओह, के सर पीट के कुरान पटक दी, कि इसने बेइज्जती कर दी, हमारा धर्म बिगाड़ दिया। जुल्हे दीन बिगाड़िया, काजी आए फेरे। गरीबदास मुल्ला मोरोगे, अपनी अपनी बेर। तो परमात्मा जहाँ खड़े होकर प्रचार करते थे मुसलमान, वो एक बात उठ के चले गए, नाराज हो गए, फिर वो कई मिलकर आए, ताकि भी इसने शास्त्रार्थ में हरावांगे। बोले बोल के कहता तू बता। जुल्हे दीन बिगाड़िया, काजी आए फेरे। गरीबदास मुल्ला मुर्ग, अपनी अपनी बेर। क्या बताते थे कि आज तुम मुर्गे को मारते हो मुल्ला, अगले जन्म में मुल्ला तो बनेगा मुर्गा, और मुर्गा बनेगा मुल्ला, यूं तेरी गर्दन काटेगा। क्यों तुम इस अदले बदले में खेल रहे हो। मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला से भय मुर्ग। गरीबदास दोजक दसे, पाया नहीं स्वर्ग। बात करते हो तुम स्वर्ग जाने की, जन्नत में जाने की, और कर्म तुम्हारे घोर नरक बताने की। मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला फिर मुर्ग। ओए, मुर्गा मुल्ला बनेगा, और मुल्ला बनेगा मुर्गा, और दोजक में ठोके जाओगे, नरक जाओगे, पावन नहीं स्वर्ग। क्या बताते हैं, काजी कलमा पढ़त है, बच्चे फिर कुरान। गरीबदास इस जुल्म से, तेरे डूबे दोनों जिहान। एक तरफ तो इसे घोर पाप करते हो, फिर पाक कुरान को भी पढ़ते हो, और कलमा भी पढ़ते हो, भगवान का मंत्र जाप करते हो। दोनों दिन दया करो, हिंदू और मुसलमान दया करो, मानो वचन हमारे। दोनों दीन दया करो, मानो वचन हमारे। गरीबदास गौसूर में एक है बोलन हारे। के दया करो इन जीवों पे, हमारी बात मान लो। सूर गऊ में एक जीव है, ना गाय बखोर सूर। गरीबदास सूर गऊ, दोहू का एक है नूर। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ल। गरीबदास तज बैर भाव,
कि जे सुल्ल सुल्ल कि आज मुल्ला है, हिंदुओं ने गाली दे रहा है, अगले जन्म वो पंडित बन जाएगा, पंडित बन जाओ मुसलमान मुल्ला, फिर वो मुसलमानों को गाली देगा हिंदू बन के। कहते तुम अपनी सुलह कर लो, ज्ञान विचार लो, गरीबदास तज बैर भाओ, और कि जय सुल्ल सुल्ल, अपना प्यार से रहो। हिंदू झटके मारे ही मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दौधी ने कहा होशी हाल बेहाल। के हिंदू कहते हैं हम दर्द नहीं होने देते, एकदम मार देते हैं, पता भी नहीं चलता कब मर गया। और मुसलमान कहते हैं हम हिंदुओं की तरह निर्दयी नहीं है, एकदम मार दें, हम तो धीरे धीरे कर धीरे धीरे काटते हैं, धीरे धीरे प्यार से। अरे भले आदमी घर का राज बना रहे हो, उंगली पर उंगली से डांटते हैं, झूठ का पाप नहीं लगे, वो बात है। तो हिंदू झटके मारे ही मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दौधी ने कहा होशी हाल बेहाल। दोनों धर्मा की दुर्गति होगी, बेशक तुम इसे पाप कर्म करने लग रहे, बात बनाए जाओ यहाँ पर। बकरी कुकड़ी खा गए गऊ गधेरा सूर, गरीबदास उस भिस्त में तुमसे अल्लाह दूरी। भगवान के निकट भी हो तुम, घोड़े ऊंट अटक नहीं तितर क्या खरगोश, गरीबदास ऐसे अधर्मी से अल्लाह है सौ कोश। ना घोड़े ऊंट के बैठा जाओ, सन तितर खरगोश सब काट खाओ तुम्हें, ऐसे अधर्मी से अल्लाह सौ कोश है भगवान। बिस्त बिस्त तुम क्या कह रो हो, दो जग जल है अंच, गरीबदास इस खून से अल्लाह नहीं मंच। कहाँ बिस्त बिस्त करते फिरते हो, जन्नत जन्नत करते जहन्नुम में जाओगे, दो जग में जलोगे। रब की रूह मारते खाते हो रे मोरे, गरीबदास उस नरक में नहीं का जी को छोड़े। कहते नरक भी तरह नारा बनाना पड़ेगा ऐसे पापी के लिए। सुन का जी बाजी लगी जो जीते सो जाए, गरीबदास इस नरक को, इस मास में बिन काजी को खाए। सुन का जी बाजी लगी पासा सम्मुख डारे, गरीबदास युग बांध ले नहीं मारत है सारे। सुन का जी गधा गति पानल देखर पीठ, गरीबदास उस वस्तु बिन खाए गधीरा बीठ। मुल्ला को कह बंग दे अजान करे, अजान दे मुल्ला को कह बंग दे, सुन का फिर मुस्टंड, गरीबदास मुर्गा मार कर और खाते गोल गिरत अंडे। अब पापात्मा उधर से तो इतना बढ़िया पोस्ट तेरी पद, और खाओ ये नरक। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। हक बर हक बोलता है कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही सतर, मारे जीव अनाथ। मुर्गे शर कलंगी होती चश्मे लाल चलोल, गरीबदास उस कलंगी का कहाँ गया हुआ फूल। देख कितना सुंदर फूल कलंगी मालिक ने ला के मुर्गा बड़ा रखा था, कितना सुंदर है, इतने एक मिनट में नाश कर दिया। एक जगह ये मांसाहारी व्यक्ति मुर्गा पकाने लग रहे काट के एक बर्तन में, वहां एक साधु संत से लगा भाई के बनाओ हो, क्या कर रहे हो। वो बोले मुर्गा बनाओ। हाँ बाबा जी मुर्गा, भाई दिखाइए वो कुकर बनाओ मुर्गा। वो मुर्गे के हड्डी तो बड़े बराबर में सारा, और मांस गे रखे अंदर। बोला देख, वो ढक्कन हटा के दिखा दिया, जो बता रही तो तुमने बिगाड़ दिया, बना तो भगवान ने रखा था। तो यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास जी, मुर्गे सर कलंगी होती जिसमें लाल चलूर, कितनी सुंदर आंखें थी और सिर पर कितना सुंदर उसका फूल था, और तुमने काट के फेंक दिया। गरीबदास उस कलंगी का कहा गया वह फूल। सुन मुल्ला माली अला फूल रूप संसार, गरीबदास गति एक सब पान फूल सब डार। के हे मुल्ला सुन ले, ये सारा संसार उस भगवान का एक बाग है, और सुन उसका देख पत्ता भी को तोड़ ले, फूल तोड़ दे, बाली में दुख बहुत होया। करो नसीहत दूर लगे दरगह होशी न्यावे, गरीबदास का जी कहे कर बे नान भुलावे। काजी काट कतेब को जोड़ा बड़ा हजूम, गरीबदास गल काट ही फिर खाते दे घूम। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा
किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 246 से। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 का सारांश। शुर व असुर स्वभाव के व्यक्तियों का वर्णन। विशेष अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3 तक उन पुण्यात्माओं के लक्षण वर्णित है जो पिछले जन्मों में वेदों अनुसार अर्थात शास्त्र अनुकूल ब्रह्म साधना ओम नाम से किया करते थे, जिसके कारण ब्रह्म लोक में कुछ समय सुख भोग कर जब पुण्य मानव जन्म मिलता है तथा पूर्ण परमात्मा की भक्ति तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके करते थे, जो पार नहीं हो सके। जब कभी मानव जन्म प्राप्त होता है तो वे निम्न लक्षणों वाले होते हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3 तक में काल ब्रह्म ने देवी स्वभाव यानी उदार आत्माओं का वर्णन किया है कि वे निर्भय निर्वेरी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले मृदुभाषी किसी की निंदा नहीं करते, कामी यानी क्रोधी लोभी लालची अहंकारी नहीं होते, वे किसी से भी अपना सम्मान नहीं करवाते, वे लाज वाले होते हैं, ये दान स्वाध्याय यज्ञ आदि करते हैं, ये पिछले जन्मों से भक्ति करते हुए आ रहे हैं, इसलिए उनके स्वभाव देव पुरुषों अर्थात संतों जैसे होते हैं। विशेष इस श्लोक नंबर 1 में मूल पाठ में तप शब्द का तात्पर्य कठोर तप से नहीं है। शास्त्रानुकूल साधना करने में जो कष्ट होता है उसे तप कहा है। जैसे शास्त्र विधि अनुसार साधक को पूर्व शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागनी होती है। जिस समाज में साधक रह रहा होता है उस समाज के व्यक्ति उसका घोर विरोध करते हैं। उस विरोध का सामना सर्वधर्म पालन में करना यहाँ तप कहा है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 4 में कहा है कि जिन व्यक्तियों में पाखंड अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान है वे राक्षस वृत्ति यानी स्वभाव की हैं, जो इन राक्षसी वृत्ति के साथ लिए हुए उत्पन्न हुए हैं, अर्थात इन आत्माओं को पिछले जन्म में संतों का संग नहीं मिला, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते रहे, अर्थात आन उपासना यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की तथा भूत पितृ देवी व भैरव आदि की करते रहे। जब कभी उन्हें मानव शरीर प्राप्त होता है तो भी साधना उसी पूर्व स्वभाववश ही करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे उच्च विचारों यानी मत वाले नहीं हुए। अध्याय 16 के श्लोक 5 में कहा है कि जो व्यक्ति संत स्वभाव वाले हैं वे भक्ति करके मुक्ति प्राप्ति के लिए जन्मे हैं। यदि पूर्ण संत गुरु मिल गया तो मुक्ति है, यदि पूरा गुरु यानी सतनाम व सार नाम देने वाला नहीं मिला तो गलत साधना से जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और जो राक्षसी स्वभाव के व्यक्ति हैं वे भक्ति नहीं करते, यदि भक्ति करते भी हैं तो शास्त्र विधि रहित व पाखंड युक्त लोकवेद अनुसार साथ में विकार यानी तंबाकू सेवन मांस मदिरा सेवन भी करते रहते हैं। जो विकार नहीं करते तो भी स्वभाववश आन उपासना पर ही आरूढ़ रहते हैं। कोई समझाने की कोशिश करता है तो नाराज हो जाते हैं, वे अशुभ कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं, अर्थात 84 लाख जुनियों के बंधन में जकड़े जाते हैं। पेज नंबर 247। अर्जुन, आप यानी देवी साधु स्वभाव के साथ उत्पन्न हुए हो, इसलिए चिंता मत कर। गीता अध्याय 16 के श्लोक 6 में कहा है कि इस संसार में दो प्रकार के व्यक्तियों का समूह है, एक संत स्वभाव के, दूसरी राक्षस स्वभाव के। साधु स्वभाव वालों के लक्षण तो ऊपर यानी 1 2 3 श्लोकों में विस्तार से बताए हैं। अब राक्षसी स्वभाव वाले व्यक्तियों के लक्षण विस्तार से सुन। गीता अध्याय 16 के श्लोक 7 में कहा है कि राक्षस स्वभाव के व्यक्ति प्रवृत्ति व निवृत्ति को भी नहीं जानते, उनमें न तो शुद्धि है
न आचरण ठीक है, सच्चाई भी नहीं जानते हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 8 में कहा है कि वे राक्षस स्वभाव वाले कहा करते हैं कि संसार निराधार है, असत्य तथा बिना भगवान के है, अपने आप यानी नर मादा के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 9 में कहा है कि राक्षस वृत्ति के व्यक्ति मिथ्या ज्ञान को अनुसरण करके ये नष्ट आत्मा यानी गिरी हुई आत्मा मंद बुद्धि है। वे अपकार यानी बुरा करने वाले, क्रूर कर्मी यानी भयंकर कर्म करने वाले जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। गीता अध्याय 16 का श्लोक 10 राक्षस वृत्ति के व्यक्ति पाखंड, मान, मद युक्त मुश्किल से पूर्ण होने वाली इच्छाओं का आश्रय लेकर मोह यानी अज्ञानवश मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण किए हुए गुमा करते हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 11 में कहा है कि उन राक्षस स्वभाव के व्यक्तियों का मरने के बाद भी यह स्वभाव समाप्त नहीं होता। असंख्य चिंताओं के आधारित विषय भागों में तत्पर रहने वाले इसी को सुख मानकर निश्चय करने वाले होते हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 12 में कहा है कि वे राक्षस स्वभाव वाले चाहे वे संत कहलाते हैं, चाहे उनके उपासक या स्वयं ही शास्त्र विधि रहित साधना करने वाले व्यक्ति आशाओं की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध के आश्रित होकर विषय भागों के लिए अन्याय पूर्वक धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तथा भक्ति भी शास्त्र विधि रहित ही करते हैं। उदाहरण, एक समय यह दास यानी संत रामपाल दास गुजरात प्रांत के शहर अहमदाबाद में सत्संग कर रहा था। वहां एक व्यक्ति ने सत्संग सुना। उसके पश्चात मुझ दास से दीक्षा प्राप्त कर उसने बताया कि यहाँ एक सुप्रसिद्ध संत जी का आश्रम है। उस संत का शिष्य मेरा रिश्तेदार बना। उस रिश्तेदार को संत जी ने कई बार की दवाइयां बनाने को कहा। उसने गुरु जी के आदेश से अच्छे वैद्यों की देख रेख में दवाइयां तैयार की। एक प्रकार की दवाई के पैकेट पर 9 रुपए खर्च आए। संत जी ने कहा, आप मुझे 5 रुपए प्रति पैकेट दो, मैं इन दवाइयों को परमार्थ में मुफ्त वितरित करूंगा। उस रिश्तेदार ने गुरुदेव की आज्ञा जानकर स्वीकार कर लिया। उस संत जी ने उस दवाई का पैकेट 15 रुपए में भक्तों को बेचना शुरू कर दिया। उस दवाई बेचने का कार्य अपने एक निजी सेवक को दिया। जब मेरे रिश्तेदार को पता चला तो संत जी के समक्ष विरोध किया तथा कहा, तेरे इस अन्याय का भांडा फोड़ करूंगा। मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया, आप माला माल हो रहे हो। उस संत ने उसे धमका दिया तथा कहा कि कहीं जुबान खोल दी तो खैर नहीं है। उसके पीछे गुंडे लगा दिए। हरिद्वार में उस रिश्तेदार पर जानलेवा हमला किया। समाज थे बच गया। पेज नंबर 248। अध्याय 16 के श्लोक 13 का भाव है कि राक्षस स्वभाव वाले कहा करते हैं कि मैंने आज ज्यादा धन प्राप्त किया है, मैं ये कर दूंगा, वह प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास इतना धन है, फिर भविष्य में इतना और हो जाएगा। अध्याय 16 के श्लोक 14 का अर्थ है कि वे राक्षस वृत्ति के व्यक्ति कहा करते हैं कि वे शत्रु मेरे द्वारा मार दिए गए हैं, उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं भगवान हूँ, मैं सिद्ध, बलवान व सुखी हूँ। गीता अध्याय 16 का श्लोक 15-16। वे राक्षस स्वभाव के कहा करते हैं कि मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा और कौन है। यज्ञ करूंगा, दान करूंगा यानी दान दूंगा, मस्ती करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित अनेक प्रकार से चित्त वाले मोह जाल में फंसे विषयों में विशेष आसक्त यानी राक्षस लोग घोर गंदे नरक में गिरते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 तक का भावार्थ है कि जो शास्त्र विधि रहित मनमानी पूजा यानी तीनों गुणों रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तथा
अन्य निम्न देवों की पूजा करना, पितृ पूजना यानी श्राद्ध निकालना, भूत पूजना यानी पिंड भरवाना, 13वीं 17वीं करना, फूल यानी अस्थियां उठाकर क्रियाक्रम करवाने ले जाना आदि शास्त्र विधि रहित पूजा है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 22 से 25 तक में है। करने वाले पापियों, घमंडियों, एक दूसरे की निंदा करने वालों को, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों, क्रूर कर्मी, नीच व्यक्तियों को मैं यानी ब्रह्म बार बार असुर योनियों में डालता हूँ। वे मूर्ख मुझे न प्राप्त होकर अर्थात मेरे महास्वर्ग में यानी जो ब्रह्मलोक में बना है न जाकर क्षणिक सुख सर्वगादि में भोग कर अति नीच गति को प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरक में गिरते हैं। फिर इसी से संबंधित गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण यानी पूजा करते हैं वह न तो सुख प्राप्त करता है न कोई कार्य सिद्ध होता है तथा न ही परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, जो भक्ति करने तथा न करने योग्य पूजा विधि है उनके लिए तो शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य किसी व्यक्ति विशेष या संत ऋषि विशेष के द्वारा दिए भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो शास्त्र विरुद्ध हो। विकारी प्राणी भक्ति नहीं कर सकते। अध्याय 16 के श्लोक 21-22 का भाव है कि काम क्रोध लोभ जीव को नरक के द्वार में डालने वाले हैं। जो इनसे रहित है केवल वही परम गति यानी पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कबीर साहिब भी प्रमाण देते हैं। कबीर, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए, शास्त्र विरुद्ध पूजा व्यर्थ। अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में कहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी मन मर्जी से यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तथा अन्य देवी देवों की पूजा, मूर्ति पूजा, पितृ पूजा, भूत पूजा, श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, धाम पूजा, गोवर्धन की परिक्रमा करना, तीर्थों के चक्कर लगाना, तप करना, पीपल जाटी तुलसी की पूजा, बिना गुरु के नाम जाप, यज्ञ दान करना, गुड़गांवा वाली देवी, बेरी वाली, कलकत्ते वाली, सींग पाथरी वाली माता की पूजा, समाहद की पूजा, गुग्गा पीर, जोहड़ वाला बाबा, तिथि पूजा यानी किसी भी प्रकार का व्रत करना, बाबा श्याम जी की पूजा, हनुमान आदि की पूजा शास्त्र विरुद्ध कहलाती है। पूजा करते हैं वे न तो सुखी हो सकते हैं, उनको न सिद्धि यानी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और न ही उनको मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए अर्जुन, शास्त्र विधि से करने योग्य कर्म कर, जो तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि गलत साधना लाभ के स्थान पर हानिकारक होती है। नोट कृपया देखें। सीधा तथा उल्टा रोपा गया भक्ति रूपी पौधे का चित्र, जिससे शीघ्र संशय समाप्त हो जाएगा। कबीर जी ने कहा है कि कबीर, इक्के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। पेज नंबर 252। विशेष गीता अध्याय 17 में प्रवेश से पहले यह व्याख्या ध्यान पूर्वक पढ़ें व समझें। गीता अध्याय 16 के श्लोक 1 से 5 में अच्छे स्वभाव वाले देवी प्रकृति वाले व्यक्तियों का वर्णन है, परंतु वे भी शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। श्लोक 6, 9, 14 से 20 में कहा है कि जो कहते हैं कि संसार का कोई ईश्वर या परमेश्वर करता नहीं है, यह तो नर मादा के संयोग से उत्पन्न होता है, काम इसका कारण है। वे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके अपना जीवन नष्ट करते हैं तथा मानव शरीर में बने कमल चक्रों में विराजमान मुख्य देवताओं मुझे यानी परमेश्वर को क्रश करने वाले हैं। उन कुकर्मियों को बार बार असुर योनि में डालता हूँ। फिर इस अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अध्याय 16
श्लोक 23 का अनुवाद। जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, यानी शास्त्र वर्णित साधना मंत्रों के अतिरिक्त अन्य नाम जाप करता है, अन्य साधना शास्त्र विरुद्ध करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, यानी सत्य साधना से होने वाली भक्ति की शक्ति जिसके बल से साधक सनातन परम धाम जाता है, वह सिद्धि उसे प्राप्त नहीं होती। न उसे कोई सुख प्राप्त होता है, न उसकी गति यानी मुक्ति होती है। अर्थात शास्त्र के विपरीत भक्ति करना व्यर्थ है, क्योंकि इन तीनों लाभों को प्राप्त करने के लिए साधक परमात्मा की भक्ति करता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 का अनुवाद। इससे तेरे लिए कर्तव्य यानी जो साधना कर्म करने योग्य है और अकर्तव्य अर्थात जो न करने वाला भक्ति कर्म है, उसके निर्णय के लिए शास्त्र ही प्रमाण मानना है। इस अध्याय 17 में उन्हीं के विषय में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि ये जो शास्त्र विधि त्याग कर साधना करते हैं, उनकी साधना है तो व्यर्थ, परंतु उनकी श्रद्धा कितने प्रकार की वह कैसी होती है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि शास्त्र विधि को त्याग कर यानी शास्त्र के विपरीत मनमाना आचरण करके श्रद्धा से युक्त हुए साधना यानी पूजन करने वाले व्यक्ति किस निष्ठा यानी वृत्ति के होते हैं, सात्विक या राजसी व तामसी अर्थात तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव तथा इनसे भी नीचे के देवी देवताओं के साधकों के स्वभाव तथा चरित्र कैसे होते हैं। सर्व प्राणी शास्त्र विधि रहित भक्ति भी स्वभाव अनुसार ही करते हैं। गीता ज्ञानदाता का उत्तर यानी गीता अध्याय 17 श्लोक 2 से 10 तक का सारांश। गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर साधना करने वाले स्वभाववश साधना करते हैं, जिसका अंतकरण जैसा है उसे वैसी पूजाओं में श्रद्धा होती है। सात्विक वृत्ति के व्यक्ति अन्य देवी देवताओं तथा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को पूजते हैं तथा विशेषकर इष्ट रूप में विष्णु जी की पूजा करते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध है। पेज नंबर 253। राजसी वृत्ति के व्यक्ति यक्षों व राक्षसों की व तीनों उपरोक्त प्रभुओं को भी पूजते हैं, परंतु इष्ट रूप में ब्रह्मा जी की उपासना रजोगुण प्रधान व्यक्ति करते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध है। तामसी वृत्ति के भूतों, पितरों तथा तीनों ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की भी पूजा करते हैं तथा तमोगुण प्रधान व्यक्तियों का उपास्य देव शिव होता है। जैसे रावण ने भगवान शिव की साधना इष्ट मानकर की, जिससे नरक का भागी हुआ, और उससे निम्न सतर की साधना भूतों पितरों की पूजा करके सीधे नरक चले जाते हैं। जो शास्त्र विधि के विरुद्ध साधना करते हैं, वे दुष्ट आत्मा मुझे तथा उस परमात्मा को भी कष्ट देते हैं तथा वे राक्षस वृत्ति के जान, उनको भोजन भी वृत्ति यानी स्वभाववश ही पसंद होता है। सात्विक मनुष्यों को साधारण भोजन दाल, दूध, दही, घी, मक्खन, शहद, मीठे फल आदि पसंद तथा राजसी मनुष्य कड़वे यानी शराब, पान, हुक्का, खट्टे ज्यादा नमक वाले, ज्यादा गर्म रूखे, मुख जलाने वाले यानी मिर्च आदि जो रोगों का कारण होते हैं पसंद होता है। तामसी व्यक्ति गला सड़ा, रस रहित, अपवित्र यानी मांस, शराब, तंबाकू आदि बासी झूठा आहार पसंद करते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर साधना करने वाले भगवानों के लिए दुखदायी तथा नरक के अधिकारी। अध्याय 17 की श्लोक 6 का अनुवाद। शरीर में स्थित मुझे तथा प्राणियों के मुखिया यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, प्रकृति आदि माया व गणेश तथा शरीर में हृदय में स्थित कपड़े में धागे की तरह व्यवस्थित करके रहने वाले पूर्ण परमात्मा को परेशान यानी क्रश करने वाले अज्ञानियों को राक्षसी स्वभाव वाले ही जान, जो मतानुसार यानी शास्त्र विधि अनुसार साधना नहीं करते,
और मनमुखी साधना तथा आचरण करते हैं। विशेष मानव शरीर यानी स्थूल शरीर में कुल कमल चक्र 9 है, परंतु 7 कमल है जो सामान्य ऋषि की पहुंच में है। यहाँ पर 7 कमल चक्रों का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक चक्र में भिन्न भिन्न देवताओं का स्वभाव है। जैसे टेलीविजन चैनल से प्रसारण तो एक स्थान यानी प्रसारण केंद्र से होता है, वही करोड़ों टेलीविजनों में देखा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक देवता अन्य स्थानों पर रहते हुए भी मानव शरीर में बने कमल चक्रों में दिखाई देते हैं। रीढ़ की हड्डी गुदा के पास समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर मूल कमल जिसमें गणेश जी रहते हैं। इस कमल की 4 पंखुड़ियां हैं। फिर मूल कमल से लगभग 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी के साथ अंदर की तरफ संवाद कमल यानी संवाद चक्र जिसमें ब्रह्मा सावित्री जी रहते हैं। इस कमल की 6 पंखुड़ियां हैं। संवाद चक्र से ऊपर नाभि के सामने रीढ़ की हड्डी के साथ नाभि कमल है, उसमें भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी रहते हैं। इनकी 8 पंखुड़ियां हैं। इससे ऊपर हृदय के पीछे एक हृदय कमल है, उसमें भगवान शिव व पार्वती रहते हैं। इस हृदय कमल की 12 पंखुड़ियां हैं। इनसे ऊपर कंठ कमल है, जो कंठ के पास पीछे रीढ़ की हड्डी से ही चिपका हुआ है। इसमें प्रकृति देवी यानी अष्टंगी माई रहती है। इस कमल की 16 पंखुड़ियां हैं। इससे ऊपर त्रिकुटी कमल है। इसकी 2 पंखुड़ियां हैं, यानी एक सफेद दूसरी काले रंग की। इसमें पूर्ण परमात्मा रहता है। जैसे सूर्य दूर स्थान पर होते हुए भी प्रत्येक मानव के शरीर पर प्रभाव डालता रहता है, परंतु दिखाई आंखों से ही देता है। यहाँ पर ऐसा भाव जानना है तथा इसके साथ साथ आत्मा के साथ अंतःकरण में भी रहता है। जैसे धागा पूरे कपड़े में समाया हुआ होता है तथा अन्य कशीदाकारी भी होते हैं जो कुछ हिस्से पर ही होती है। इससे ऊपर जहाँ चोटी रखते हैं उस स्थान पर अंदर की ओर सहस्त्र कमल है, जहाँ ज्योति निरंजन यानी 1000 पंखुड़ियों में प्रकाश रूप में स्वयं काल यानी ब्रह्म रहता है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। इसलिए इस श्लोक में कहा है कि जो राक्षस स्वभाव के व्यक्ति शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, वे शरीर में रहने वाले मुझे तथा प्राणी प्रमुख ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश आद्या यानी प्रकृति तथा पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप से रहता है, यानी जैसे गंध और वायु रहती है, को परेशान करते हैं, उन्हें घोर नरक में डालता हूँ। दत्त साहेब जी ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।